जहाँ तक सवाल किसानों की समस्या का है, किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर के दिल्ली को घेरे हुए है और उसके कदम संसद भवन की तरफ बढ़ने को आतुर हैं। और किसान शौकिया दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया है, बल्कि अपनी समस्याओं से, अपनी हालात से परेशान होकर के दिल्ली कूच किया है। हमारे देश की सत्ता को शायद इस बात का अनुभव नहीं है कि किसान परेशान है, बदहाल है, फटेहाल है। जो लोग एमएसपी का निर्धारण करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कृषि का ज्ञान नहीं होता है। मैं खुलेआम सरकार को चुनौती देता हूँ और एमएसपी का निर्धारण करने वालों को भी चुनौती देता हूँ। दुर्गाराज जी, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एमएसपी का एक बार खुलासा कर दें। एमएसपी का मतलब बता दें। एमएसपी का मतलब है कि सरकार फसलों का मूल्य निर्धारण करती है कि आपका गल्ला, आपका अनाज इस भाव पर बिकेगा। लेकिन सरकार के एमएसपी निर्धारण करने के बावजूद उस मूल्य पर गल्ला नहीं बिकता है। आज हालात ये है कि गेहूँ गांव की बाजार में 14 रुपया 13 रुपया किलो बिक रहा है और सरकार ने उसका दाम 18 रुपया से ज़्यादा निर्धारित किया है। क्या सरकार ने कभी ये सोचा कि आखिर जो इतना घाटा किसानों को हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं है? अगर किसान की उपज का सही मूल्य मिले तो मेरा दावा है कि किसान का लड़का भी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। एक बीघे खेत में 6,000 से 8,000 रुपये लागत आती है और जो उसका उत्पाद होता है वो 5,000 4,000 के बीच में होता है। किसान को बीघा पीछे हर साल 3,000 2,000 रुपये का घाटा होता है। चूँकि किसान घाटे के वजह से कर्ज में चला जाता है, बदहाली फटेहाली की ज़िंदगी जीता है, इसलिए वो आंदोलित है और अपनी बातों को कहने के लिए दिल्ली की सड़कों पे उतरा है। हम भारत के किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम जानते हैं अगर किसानों की उपज का दाम सही ढंग से निर्धारित हो, अगर गेहूं का मूल्य 100 रुपये किलो केवल कर दिया जाए, धान का मूल्य केवल 150 रुपये किलो कर दिया जाए तो भी किसान फायदे में रहेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। हम आपको एक तथ्य और अवगत करा दें कि किसान से जो गल्ला लिया जाता है उस पे लगभग 32 रुपये किलो की लागत आती है। एक बार खरीद होती है, भाड़ा दिया जाता है, भंडारण होता है, फिर वितरण के लिए जाता है और 32 रुपया किलो का गेहूँ जो सरकार संरक्षित कर रही है उसको 2 रुपये मूल्य पर बेचती है। यानी सरकार को 30 रुपये प्रति किलो घाटा होता है। अगर सरकार ये घाटे का सौदा नहीं करती, जैसे देहात में एक कहावत है कि लादू साहब को बेटवा पादू साहब, वो 2 दलियों में झूर झूर बेचें, तो अगर ये व्यवस्था सरकार की रहेगी, स्वयं घाटे में चलने की व्यवस्था रहेगी, तो ये व्यवस्था नहीं टिक पाएगी। उसके 2 कारण देखिए, एक तरफ तो वो सरकारों को मूल्य नहीं सही देना चाहती, दूसरी तरफ उसका उत्पाद सस्ते में बेच करके उसका कमर तोड़ना चाहती है ताकि किसानों के घर से महंगा गल्ला न बिके और उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहे। सरकार कोई रही हो, किसानों के प्रति उसकी मानसिकता कभी सही नहीं रही। आज जरूरत है कि किसान अपने मन को, अपने मस्तिष्क को साफ करे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि किसान स्वाभिमानी है,
वो कम खेत रखता हो, ज़्यादा खेत रखता हो, लेकिन अपने खेत का पैदा हुआ गल्ला खाना चाहता है और आत्मनिर्भर बन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं से उसको ऐसा नहीं करने दे रही है। सरकार को चाहिए कि पहले वह पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त हो और किसानों की सुधि ले। खेती टाटा और बिरला नहीं करेंगे, उनको खेती करने का अनुभव नहीं है। सरकार के जो समर्थक कुछ चंदा देने वाले पूंजीपति हैं, वो खेती नहीं करेंगे। अडानी नहीं करेंगे खेती, अंबानी नहीं करेंगे खेती, वो जो कर रहे हैं वही करेंगे। उनको उसी में स्पेशलाइजेशन है और किसान को खेती का स्पेशलाइजेशन है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान की खेती में जमीनों को एक्वायर करने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, नहीं तो सरकार हिल जाएगी और सरकार चली जाएगी। किसान आंदोलन की राह पर है। आज सिर्फ दिल्ली घेरी जा रही है, कल हर प्रदेश की राजधानियों का घेराव होगा और राजधानियों में खाद्य सामग्रियां जानी बंद होगी, दूध दही घी का आवागमन बंद होगा, अन्य जरूरतें नहीं लोगों की पूर्ण होगी, पूरे देश का जनमानस आंदोलित हो जाएगा।